जय हिंद देशवासियों। अनेकता में एकता, जहां हमारे देश की पहचान है, वहीं पे आप इस बात से बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि आप गोवा को बिलोंग करते हैं, यूपी को बिलोंग करते हैं, पंजाब को बिलोंग करते हैं, मणिपुर को या उत्तराखंड को। इन पांचों में से किसी भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं। अजी स्टेट तो छोड़िए, भले ही आप यूनियन टेरिटरी दिल्ली के निवासी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप सब में एक चीज कॉमन जरूर है, और वो ये है कि आप हैं तो भारतवासी। इसके अलावा एक चीज और कॉमन है आप सभी राज्यों और इस यूनियन टेरिटरी में रहने वाले निवासियों में, और वो ये कि बहुत जल्दी इन पांचों राज्यों में यूपी, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और दिल्ली यानी यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्त, चुनाव चुनाव एक ऐसा शब्द है जो अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देता है और एक भरपूर मौका देता है आपको और मुझे। किस चीज़ का मौका? मौका देता है अपनी गलती सुधारने का। अगर कहीं अनजाने में पिछले चुनाव में हमने गलत व्यक्ति या गलत पार्टी को चुन लिया हो। मौका देता है हमारे भरोसे को यकीन में बदलने का। अगर हमने सही व्यक्ति को चुना हो तो उसको एक और मौका देके। लेकिन मैं तो आप इस सेफरन से ही पहचान गए होंगे, मेरी पहचान तो एक ही है, और वो ये, कहो दिल से मोदी फिर से। तो आपने जो फैसला किया वो सही था या गलत पिछले चुनाव में? अब उसको बदलना है या उसी फैसले को यकीन की मोहर का ठप्पा लगाना है दोबारा उस व्यक्ति को चांस देके? ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका फैसला सही था या गलत। अब सही और गलत का निर्णय कैसे होगा? तो चलिए एक छोटे छोटे दो एग्जाम्पल से आपके साथ बात रखता हूं। सोचिएगा कि आपके घर के आसपास कहीं कोई फ्लाईओवर बन रहा है। अभी वो फ्लाईओवर बनने से आपको थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होगी। दुकानदारों को, घर वालों को, रास्ता भी रुकेगा, जाम भी होगा, धूल मिट्टी कंकड़ भी उड़ेंगे। लेकिन वो थोड़ी सी देर की शॉर्ट टाइम की प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दिलाती हो तो वो प्रॉब्लम झेलने जैसी है या नहीं, ये फैसला आप कीजिए। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिएगा आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे रुके, वहां पे कोई भिखारी आपके पास आता है, हाथ फैलाता है, आपको दिखता है ये ज़रूरतमंद है। अभी आप दो काम कर सकते हैं। या तो उसके हाथ में 10 का एक नोट थमा सकते हैं जो कि उसका इमीडिएट बेनिफिट होगा, और या फिर उसको इस लायक बनने में हेल्प कर सकते हैं कि ज़िंदगी में उसको दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी आप उसको नौकरी दे सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाने का कोई उपाय बता सकते हैं। सच में इमीडिएट पैसे देने वाले लोग सबको अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो हम दिल्ली वाले भी फ्रीबीज के चक्कर में फंस गए और आज हमें समझ में आता है कि क्या गलती कर बैठे। जो गलती हमने किया, उम्मीद करते हैं गोवा, पंजाब, यूपी ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त होता नहीं है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। ये आप जो नेता चुनेंगे ना दोस्त, या ये पार्टी चुनेंगे ना आने वाले इलेक्शंस में, वो कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। मैं नहीं कहूँगा किसको चुनिएगा, मैं सिर्फ आपको कहूँगा ऐसी पार्टी चुनिएगा जो अपने नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करे। ऐसी पार्टी चुनिएगा जो पूरे विश्व में अपने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दे, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे कुछ तो नए विचार लेके आए, जिससे हमारे देश का नाम पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में पहचाना जा सके। कोई ऐसी पार्टी चुनिएगा जो कि अपने नागरिक पे इतना विश्वास करती हो कि कई सौ अननेसेसरी प्रोसीजर्स स्क्रैप कर दिए हों, और कितनी ही जगह जहां पे अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती थी, अब सिर्फ आपकी सेल्फ अटेस्टेशन ही अपने आप में पर्याप्त है। कोई ऐसी पार्टी चुनिएगा, कोई ऐसा व्यक्तित्व चुनिएगा जिसको महिलाओं के मान सम्मान की चिंता हो। फिर चाहे वो मुस्लिम लेडीज़ के लिए ट्रिपल तलाक जैसे जोगस को हटाना ही क्यों ना हो, और फिर चाहे जम्मू कश्मीर की बहनों माताओं को समानता का अधिकार दिलाना ही क्यों ना हो। आप समझ रहे हैं ना कि 370 और ये सब कुरीतियां किसने स्क्रैप की? जी, अब आप कुछ कुछ समझने लग गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा लीडरशिप चुनिएगा जो स्पेस में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में हमारे देश को कहीं का कहीं ले जाए, और जिसके चलते हमारे देश का
मोबाइल जनरेशन, मोबाइल प्रोडक्शन वर्ल्ड में नंबर 2 हो जाए। कोई ऐसी सोच जो हमारे अंदर डाले कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि 75वें साल के अंदर जब हम यहाँ पे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हो तो हमारे द्वारा 75 सैटेलाइट ऑर्बिट में एक साथ छोड़े जाएं। ऐसी सोच भी कभी आज तक किसी को आई थी क्या? लेकिन कोई ऐसा है जो इस सोच को नहीं, इस सच को हमारे सामने लाने पे टिका है, दृढ़ निश्चयी है। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो देश हित में बात करे, क्योंकि तलवार से ज्यादा ताकतवर है कमल। कलम कलम, ठीक है, मुंह से निकल गया ना। तलवार से ज्यादा ताकतवर है कलम, और कलम से ज्यादा ताकतवर है आपका वोट। तो अपने वोट की ताकत को पहचानिएगा, क्योंकि इस बार ना नोट से ना चोट से भाजपा आएगी आपके वोट से। तो दोस्त, जो 100 साल में सबसे भयंकर आई हुई आपदा कोरोना, जिसको हम जानते हैं वैश्विक महामारी के चलते भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी को संभाले रहा, जो कितने ही महीनों से 80 लाख लोगों को फ्री राशन देता रहा, कोई ऐसा जिसने आज तक 20-20, 30-30 साल में बनने वाली वैक्सीन को मात्र 9 महीने के अंदर 2-2 वैक्सीन को देश में निर्मित करके दिखा दिया, आयात करके दिखा दिया। कोई ऐसा जो आज आप कह सकते हैं कि कमल है तो ही कल है, और कमल वाला ही सच में सफल है। तो मैं आज आपके ऊपर निर्णय छोड़ता हूं कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव, यूपी, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में, और इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी दिल्ली में आने वाले चुनाव में आप अपने वोट का इस्तेमाल कैसी सरकार और कैसे व्यक्तित्व और कैसी पार्टी और कैसे संगठन को जिताने में करेंगे, ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, आपका अपना डॉक्टर आशीष, द सोशल इन्फ्लुएंसर। जय हिंद, जय भारत।